चंगेज खान। नाम तो आप सबने सुन ही रखा होगा। जब आपके आसपास कोई जुल्म कर रहा हो तो उसे चंगेज खान के साथ मिला दिया जाता है। कौन था ये चंगेज खान? क्या वाकई में वो एक बहुत जालिम आदमी था? उसने ऐसा क्या खास काम किया था जो आज तक दुनिया उसे याद करती है? उसने बुरे काम ही किए थे या कुछ अच्छे काम भी करके गया? आज हम चंगेज खान की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। चंगेज खान एंड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके ऑथर हैं जैक वेदरफोर्ड। आज हम जानेंगे कि किस तरह एक सिंगल आदमी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उसने क्या क्या फतह किया, कैसे पूरे कल्चर को बदला और अपनी लीडरशिप से कैसे पूरी दुनिया पर असर डाला। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। चंगेज खान 1162 में पैदा हुआ। उसका नाम शुरू से चंगेज नहीं था। बचपन में उसे तेमोजन कहा जाता था। उस वक्त लोग कबीलों की सूरत में रहते थे और उनके मुखालिफ कबाइल के साथ हर वक्त आपस में लड़ाई ही चलती रहती थी। चंगेज अभी छोटा ही था जब दूसरे कबाइल के लोगों ने उसके बाप यसगोई को जहर देकर कत्ल कर दिया था। उसके बाप के कत्ल के बाद कबीले का वारिस चंगेज ही था, लेकिन अभी उसकी उम्र छोटी थी और इसी वजह से वो अपने मुखालफों के लिए कमजोर निशाना बन गया, जो उसे और उसके खानदान को खत्म करना चाहते थे। तेमोजन और उसके खानदान को उनके कबीले से निकाल दिया गया। उसके बाद जंगल में वो और उसका खानदान ही अकेले रह रहे थे। इस वजह से वो गद्दार भी बन गया और खुद को खतरात भरी दुनिया में जीना सिखाया। उसने जंगल में रहते हुए खाना ढूंढना और जानवरों से खुद को बचाना भी सीखा। तेमोजन की शुरू की जिंदगी लड़ाइयों में ही गुजरी और उसने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीख लिया। उसका सबसे अच्छा दोस्त जमोका, जो शुरू से ही उसका बहुत अच्छा साथी था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं। जमोका भी तेमोजन का दोस्त नहीं था, बल्कि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक और वजह जिसकी वजह से तेमोजन चंगेज बना, वो थी उसकी बीवी बोर्टे का अगवा। बोर्टे को तेमोजन के दुश्मनों ने अगवा किया था। उसकी शुरू की जिंदगी में इन वाकयात की वजह से वो बहुत सख्त जान बन गया था। उसे खरे और खोटे की पहचान हो गई थी। इन तजर्बों की वजह से उसका मुस्तकबिल ऐसा बनने वाला था जो पूरी दुनिया को बदल के रख देने वाला था। तेमोजन ने चंगेज बन के लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया। उसने अपनी फौज तैयार की और उसके साथ मिलके अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। मंगोलों का सरदार अब चंगेज खान बन गया था। अब मंगोल एक कबीला नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत बन गई थी। उसने अपनी फौज के साथ मिलके हर बड़े से बड़े शहर और बड़ी से बड़ी सल्तनत को फतह किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ख्वारिज़मिया सल्तनत है, जो एशिया से लेके पर्शिया तक फैली हुई थी। मंगोलों ने अपनी आला हिकमत अमली से उसे भी फतह कर लिया। चंगेज खान ने अपनी फौज को इतना तैयार किया कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यही उसकी लीडरशिप का मुंह बोलता सबूत है। उसकी फौज में हजारों की तादाद में इंसान जो किसी वहशी जानवर से कम नहीं थे, वो शामिल थे। वो सब ना सिर्फ तलवारों और नेज़ों को इस्तेमाल करना जानते थे, बल्कि उस वक्त के हिसाब से जदीद औजारों को भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कैटापोल्ट्स वगैरह। चंगेज की जो सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी वो थे घोड़सवार। उनकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो सामने अपने दुश्मन को वार करने का मौका ही नहीं देते थे। उसने अपने घोड़ों को ट्यूमन्स में डिवाइड किया हुआ था और हर एक ट्यूमन में 10,000 घोड़े शामिल थे। मंगोल की जंगों के बाद अब वो दौर आता है जहां हर तरफ उनका राज और अमन शांति था। उन्होंने ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा किया। इसके लिए उन्होंने सिल्क रोड बनाया और अपने दुश्मनों से उसकी हिफाजत के लिए फौज भी तैनात की। उसने बाकी तहजीबों और सल्तनतों के साथ मिलकर सफारत खाने कायम किए और वहाँ के लोगों को अपने दरबार में खुशामदीद कहा। चंगेज खान ने अपने दौरे हुकूमत में एक कानून कायम किया जिसे यासा कहा जाता था। उसके मुताबिक सबको उनके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाती थी। हर इंसान को मजहबी आज़ादी हासिल थी। मंगोलों ने एक ऐसी इंसाफ पसंद सल्तनत बनाई जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक कायम रहेगी। उनकी हुक्मरानी के अंदाज को देख के बाकी हुक्मरानों ने भी उसकी तरह काम करना शुरू कर दिया। ये तो थी चंगेज खान की कुछ अच्छी बातें जो उसने अपने लोगों की भलाई के लिए की थी। लेकिन चंगेज खान को सबसे ज्यादा जालिम और सफाक हुक्मरान क्यों कहा जाता है? वो जालिम उस वक्त बना था जब उसकी बीवी को अगवा किया गया था, लेकिन उसके असरात बाद में भी देखे गए थे। चंगेज जिस भी शहर को फतह करने जाता, वहाँ से वापसी पर उस शहर में खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ होती थी और फिर उन्हीं खोपड़ियों में वो शराब भी पीता था। उस शहर में सालों तक घास दोबारा नहीं उगती थी। उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को कत्ल किया और 1 घंटे में 17 लाख लोगों को कत्ल करने का रिकॉर्ड भी चंगेज खान के पास ही है। चंगेज खान के जुल्म का निशाना ज्यादातर मुसलमान थे। ना सिर्फ मुसलमान लोग बल्कि मुसलमानों का इल्म भी उससे बच ना सका। उसने बगदाद पर हमला करके वहां मौजूद कीमती नुस्खे जला डाले और आधे दरिया में बहा दिए। उनकी तादाद का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि दरिया का पानी कई दिन तक स्याही की वजह से काला रहा था। जहाँ चंगेज खान ने कुछ अच्छे काम किए,
वहाँ उसने कई बुरे काम भी किए। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी अच्छी बातों को अपनाते हैं या बुरी बातों को। चंगेज खान को आज भी दुनिया एक जालिम इंसान के रूप में याद करती है और हमेशा याद करती रहेगी। लेकिन चंगेज खान ही वो वाहिद शख्स था जिसने दुनिया को बदला। उसने अपने दौरे हुक्मरानी में ऐसे ऐसे काम किए जिनको लोग आज भी अपनाते हैं। उसने अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को इस कदर मजबूत बनाया था कि कोई भी उन पे हमला करने की जुर्त नहीं कर सकता था। तो ये थी चंगेज खान की जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिसिस्ट, बेस्ट सोल्यूशन इन शॉर्ट टाइम।